हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चन आने हैं, तो उन ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कहाँ गलतियां नहीं करनी है और इन प्रश्न कैसे आएंगे, बिल्कुल हूबहू ऐसे प्रश्न आपको देखने वाले मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिएगा डायरेक्शन है दंड ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 100 अंक प्राप्त कर दर्शाता है। अर्थात छात्र जो है 100 अंक प्राप्त करता है, उसको दर्शा रहा है। ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 256 257 का उत्तर दें। इसमें दो ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन वहां पर इसी तरह ग्राफ आएगा तो आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब ये जो है 100 नंबर के अंक हैं, ये पूरा 100 का है, जिसमें आपको इतना इनको 60 अंक मिला है इतिहास वालों को, और आपको अंग्रेजी वालों की बात करते हैं 40 अंक मिला है, गणित की बात करते हैं 80 अंक मिला है, भूगोल में देखिएगा कितना मिला 50 अंक मिला है, हिंदी में 100 में 70 मिला है। ये 100 का पूरा पूर्णांक है, 100 में इनको अंक मिले हैं। अब प्रश्न देखिए कैसे पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी के औसत अंक बताना है, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक बताना है। सर हिंदी अंग्रेजी का केवल देखना है 100 में कितना प्राप्त हुआ। भाई हिंदी का देख लो सर, हिंदी का देख लेते हैं और अंग्रेजी का देख लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी देख लो सर, हिंदी का कितना है। सर हिंदी की अगर बात करते हैं, सर हिंदी का यहां पर देख लो कितना है सर 70 है। हिंदी का कितना है सर 70 है। अगर बात करते हैं सर अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी कितना हो जाता है 40 हो जाता है। 70 40 110 हो जाता है। औसत आपको बताना है, बटा 2 कर दो। 70 40 110 आपका जैसे यहाँ पर देखो सर 70 40 आप 110 करोगे, 110 को 2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा सर 55 आ जाएगा। क्या 55 उत्तर में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के औसत अंक 55 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, गणित और इतिहास अंकों का अनुपात बताना है। सर गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात आपको बताना है। देखिएगा गणित और इतिहास के अंकों का, गणित में कितना है सर 80 है और इतिहास में कितना है 60 है। अब देखो सर इसका अनुपात आपको बताना है, 100 में प्राप्त हुआ है। सर गणित का 80 है, इतिहास में 60 है। सर गणित का कितना हो गया सर 80 हो गया, इतिहास का कितना हो गया सर 60 हो गया। इससे आप कट कर दोगे सर कितना आ गया, 2 से भाग कर दो, 2 चौको 8 हुआ, 2 3 6 हुआ, 4:3 का उत्तर आ रहा है। सर 4:3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी तरह ग्राफ आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो कैसे प्रश्न को करना है। अब देखो सर 1250 से 1253 तक उत्तर देने हैं। काफी सर्च करके क्वेश्चन निकाले गए हैं। निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें करना क्या है, ऐसे आ जाए तो यहां पर देखो ये पूरा जो दिखा रहा है विद्यार्थियों की संख्या है, और ये विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त हुए हैं ये दिया गया चार्ट, और ये जो चार्ट दिखा रहा है ये विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, और विद्यार्थियों की संख्या का जो है रेशियो ए रहने वाला है। और जब विद्यार्थियों की संख्या है तो इसके बीच जो 0 से 10 के अंक बीच प्राप्त किए उनकी संख्या 4 है, 0 से 20 10 से 20 अंक प्राप्त किए उनकी संख्या 6 है, और 20 से 30 अंक प्राप्त किए उनकी संख्या कितनी हो जाती है सर यहाँ पर 10 हो जाती है। इस तरह अगर जितनी संख्या है, अगर बात करते हैं सर 10 से 50, ये पूरा जो है विद्यार्थियों की संख्या है का ग्राफ दिखा रहा है कि इतने इससे बीच इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब इस प्रश्नों को करना कैसे, प्रथम और अंतिम अंतराल के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। सर प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताना है। सर प्रथम और अंतिम देख लेते हैं। सर प्रथम देख लो और अंतिम देख लो। सर प्रथम ये है और अंतिम आपका ये है, तो अनुपात आपको बताना है। सर ये कितना है सर 4 हो जाता है। सर प्रथम कितना है विद्यार्थियों का संख्या आपका 4 हो जाता है। अंतिम कितना हो जाता है सर, अंतिम की बात करते हैं 5 हो जाता है। सर प्रथम और अंतिम आपको क्या बताना था, अनुपात बताना, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना था। तो विद्यार्थियों की संख्या आप देख ही रहे थे, ये विद्यार्थियों की संख्या का ग्राफ दिखा रहा था। तो प्रथम सर कितना है 4 है, अंतिम कितना है सर, अंतिम देख लो सर 5 है। तो 4:5 का रेशियो बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अब न्यूनतम संख्या विद्यार्थियों की आपको बताना है सर किसमें। अगर अधिकतम की बात करते हैं सर इसमें हो जाता है। सर न्यूनतम किसमें हो जाता है सर, इसमें है कि इसमें, तो सबसे न्यूनतम इसमें हो जाता है। सर किसमें हो जाता है सर, अगर बात करते हैं सबसे न्यूनतम किसमें होगा सर 0 से 10 तक होगा। कितना होगा सर 10 है, 10 से पहले 0 होगा, 0 से 10 तक न्यूनतम अंतराल हो जाएगा। सर न्यूनतम संख्या कितनी हुई
ये तो 0 से 10 तक अंतराल हो जाएगा। किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, तो 0 से 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों की अंक प्राप्त किए। किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए उसको बताना है। सर अधिकतम अंक प्राप्त किए, देख लो सर अधिकतम किस में, अधिकतम तो अंक इसमें प्राप्त किए, तो ये किस में बनना है सर, 20 से 30 के बीच बनना है, जिसमें 10 विद्यार्थियों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो 20 से 30 के बीच अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो 20 से 30 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब इस डाटा में जो कुल विद्यार्थी शामिल है, ऐसे आपके 5-5, 10 प्रश्न 2 ग्राफ से पूछे जाएंगे। हमने 7 ही प्रश्न इसमें करवाए हैं, जिसमें आप समझ सकें कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में करने हैं। अब देखो सर, टोटल आपको बताना है विद्यार्थियों की संख्या। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसको जोड़ने लगेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ना है सर। विद्यार्थियों की संख्या ये दी गई है, तो विद्यार्थियों की संख्या देखो सर पहले अंतराल में कितनी है, सर पहले अंतराल में 4 हो जाती है। सर दूसरे अंतराल में देखते हैं सर कितनी हो जाती है, सर 6 हो जाती है। सर दूसरे अंतराल में 6 हो जाती है। तीसरे अंतराल में देखते हैं सर, तीसरे अंतराल में कितनी है, 10 हो जाती है। सर चौथे अंतराल में अगर देखते हैं सर, चौथे अंतराल में कितनी हो जाती है, सर 8 हो जाती है। सर चौथे अंतराल में 8 हो जाती है। सर पांचवें अंतराल में अगर हम देखते हैं सर, पांचवें अंतराल में सर 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, सर 5 हो जाती है। अब इसको ऐड कर लो आप, सर 6 4 10 होता है, 10 10 20 होता है, 20 8 28 होता है, 28 5 33 होता है। अब टोटल कितना हुआ सर, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अब देखो 33 आपका उत्तर है क्या, तो 33 आपका उत्तर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको प्रश्न ग्राफ में करने हैं, इसी तरह और भी क्वेश्चन क्लास करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। चैनल पर नए थे, वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो आपके